इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के 9 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हम एंचेंग के डी क्लास डंजन गेट के सामने एक गाड़ी के आसपास कुछ लोगों को खड़े हुए देखते हैं। उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठा एक लड़का कहता है, कैप्टन लिन, इस बार हमें ब्लड जेट फ्लावर का मिशन पूरा करना ही होगा। फिर कैप्टन लिन कहता है, पिछली बार के रेड के बाद हमें उस फ्लावर का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया है, लेकिन इस बार ओल्ड चेन घायल है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकता। फिर तभी एक लड़की पूछती है, तो मतलब इस बार सिर्फ हम 5 लोग ही है? उसके बाद और एक लड़का जो वहाँ खड़ा होता है वो कहता है, हाँ, पर डी रैंक डंजन रेड के लिए कम से कम 6 लोग होना जरूरी है। उसके बाद कैप्टन लिन कहता है, चिंता मत करो, मैंने एजेंसी से कांटेक्ट किया था, उन्होंने एक नया मार्शल आर्टिस्ट भेजा है। फिर वो एमसी की तरफ उंगली करते हुए पूछता है, तुम ही हो ना लेवल 9 के मार्शल डिसाइबल डेड स्लो? यही अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। फिर कैप्टन थोड़ा हैरान होकर कहता है, ये नाम कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? फिर यही कहता है, मजबूरी था और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए एक फेक नाम रखना पड़ा। कैप्टन फिर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम लेवल 9 के मार्शल डिसेबल हो, मतलब ऑफिशियली तुम इस डंजन के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें ले जा रहे हैं। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी वजह से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हाँ में सिर हिला के कहता है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब चलो चलते हैं। उसके बाद सब लोग गाड़ी में चढ़ जाते हैं और डंजन के अंदर चले जाते हैं। और फिर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो इस बार एक सूखा रेगिस्तान टाइप डंजन होता है। उसके बाद टीम का एक मेंबर कहता है, ट्रैकर के हिसाब से वो ब्लड जेट फ्लावर सीधा एक एसएस रैंक जोन में है, जहां उसे एक सेकेंड टियर का जनरल लेवल मॉन्स्टर गार्ड कर रहा है। फिर ही मन सोचता है, पिछली बार इस डंजन में बारिश हो रहा था, अब देखो एक पूरा रेगिस्तान। मुझे लगता है ये डंजन एक से ज़्यादा वर्ल्ड से लिंक्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके गाड़ी के पीछे कुछ डीमन रस मॉन्स्टर पीछा कर रहे होते हैं। गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ एक लड़का चिल्लाता है, कैप्टन, पीछे कुछ डीमन रस तेजी से आ रहे हैं। कैप्टन बिना टाइम वेस्ट किए कहता है, हुड, इन मॉन्स्टर्स को तुम हैंडल कर लो। हुड ठीक है कहता है और बिना किसी हेजिटेशन के कुछ स्पेशल डैगर्स उन मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, जो जाके डायरेक्टली उनमें ब्लास्ट कर जाते हैं। ही मन सोचता है, ये बंदा अपने डैगर्स में मार्शल एनर्जी चार्ज करता है और फिर उन्हें लॉन्ग रेंज में फेंकता है और वो जाके धमाके के साथ एक्सप्लोड करता है। ये लड़का सच में रूथलेस है और बात भी मुश्किल से करता है। उसके बाद पूरी टीम गाड़ी छोड़ के नीचे उतर जाते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तब यही कंफ्यूज होकर बोलता है, हम गाड़ी से उतर क्यों गए? ओआसिस तो अभी थोड़ी ही दूर में है। उसके बाद कैप्टन कहता है, हम गाड़ी से इसलिए उतरे हैं ताकि मॉन्स्टर्स को हमारे प्रेजेंस का पता न चले। अब सब लोग अपने अपने रोल डिसाइड कर लो, हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। फिर सब टीम मेंबर्स अपने टास्क डिवाइड करता है। सबसे पहले हमें जिया को दिखाया जाता है, जो सबसे पहले एक स्टन ग्रेनेड फेंकेगा ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। फिर कैप्टन बोलता है, जियाओ और हुड, तुम दोनों ट्रैप लगाने का काम संभालो, और लियो, तुम फायर सपोर्ट दोगे पीछे से, मैं फ्रंट लाइन हैंडल करूँगा। फिर वो लड़की कहती है, और डेड स्लो, तुम क्या बस खड़े होकर सबका तमाशा देखोगे? यही चिल्लुए में कहता है, बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है। उसके बाद वो लड़की आसमान की तरफ एक स्टन ग्रेनेड फेंक देती है और वो थोड़ा ऊपर जाके जोर से एक्सप्लोड होता है। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं एक सेकेंड टियर मॉन्स्टर और डीमन जमीन के बीच से बाहर निकलता है। फिर हम एक गंजे आदमी को वहाँ आते हुए देखते हैं, जो रास्ते में बिखरे हुए उन छोटी छोटी डैगर्स को उठाकर चाटना शुरू कर देता है और हा करके एक क्रीपी तरीका से पागल के जैसे हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन लिन ने एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर का गला चीर दिया होता है। फिर उसके तुरंत बाद जिया तेजी से कैप्टन की तरफ दौड़ता है और कहता है, कैप्टन लिन, आपने तो इस मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में गिरा दिया। लेकिन फिर पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है, लेकिन ये बात कैप्टन लिन को मालूम नहीं होता है। कैप्टन कैजुअली कहता है, चलो अब रिवॉर्ड कलेक्ट करने का टाइम है। फिर तभी हम देखते हैं कि उस अर्थ डीमन का एक भयानक पंजा कैप्टन लिन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी मोमेंट में यही एक तेज और ऊंचा जंप लगाकर सीधा ड्रैगन के ऊपर लैंड करता है और फिर माउंटेन क्रशिंग हेवनली फिस्ट का पावरफुल अटैक यूज करता है, जो सीधा ड्रैगन के सिर पे लगता है। पंच इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर तुरंत खत्म हो जाता है। उसके बाद कैप्टन लिन शॉक में बोल पड़ता है,
क्या ये वही बिगिनर है? इसने तो एक ही पंच में सेकेंड ईयर मैजिक बीस्ट को खत्म कर दिया। उसके बाद जिया एक्साइटेड होकर कहता है, वाओ क्या जबरदस्त पंच था यार। फिर सब लोग यही को घेर लेते हैं और वो लड़की ताली बजाते हुए हंस के कहती है, तुम्हारे माउंटेन क्रशिंग हेवनली पंच ने तो उस मॉन्स्टर का काम तमाम ही कर दिया। उसके बाद एक और लड़का यही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमने तो एक ही अटैक में इस सेकेंड ईयर मैजिक बीस्ट को मार दिया। फिर तब यही थोड़ा शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं, बस थोड़ा टाइमिंग सही था, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। उसके बाद कैप्टन लिन आगे बढ़कर यही को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर कैप्टन लिन आर्ट ड्रैगन के शरीर से ड्रैगन सोल एसेंस को बाहर निकाल देता है। फिर जियाओ कहता है, आखिरकार हमने आर्ट ड्रैगन सोल का एसेंस हासिल कर ही लिया। फिर जिया उस लाल चमकती चीज को देखकर पूछता है, ये लाल ग्लो करने वाली चीज की कीमत कितनी होगी? और यही उस लाल चमक को घूरते हुए सोचता है, ये तो किसी बड़े रेयर फ्रूट जैसा लग रहा है। अगर मैं इसे खा पाता तो मेरा टेम्पलेट में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था। उसके बाद कैप्टन लिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, इस बार हम बहुत क्लोज थे पर हमने आर्ट ड्रैगन को हराकर उसका सोल एसेंस ले ही लिया। उसके बाद हमें हुड को दिखाया जाता है जो कैप्टन लिन के पीछे से चुपके से एक स्निक अटैक करता है और हंसी के साथ कहता है, ये सब तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। उसके बाद ओलिव चिल्ला कर कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसके बाद कैप्टन लिन गुस्सा होकर पूछता है, हुड तुम ये क्या कर रहे हो? फिर हुड बिना कुछ बोले उस टकले बंदे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और टकला मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मूड में है। फिर हमें उस टकले बंदे का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है, उसका नाम होता है हुओ पेंग। फिर तभी यही जियाओ से पूछता है, ये बंदा कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? जियाओ कहता है, ये हुओ पेंग है, डंजन्स में घुस के मार्शल आर्टिस्ट को लूटने वाला हरामी है और लगता है इस बार ये हमारे पीछे लग गया है। उसके बाद कैप्टन लिन ब्लेड देखते हुए कहता है, इस ब्लेड में तो पॉइजन था। और फिर हुओ पेंग से पूछता है, तुम इस जगह तक कैसे पहुँचे? ब्लड जेट फ्लावर का लोकेशन तो सिर्फ मेरे टीम को ही मालूम था। उसके बाद यही कामली कहता है, तुमने उन डॉट्स के जरिए लोकेशन को लीक किया और हमें ट्रैप में डालने की कोशिश की। हुड थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि स्कूल वापस जाओ और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। और फिर यही कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, एग्जाम पास आ रहा है और मैं उसमें टॉप करने वाला हूँ। फिर तभी अचानक से हुड एक ब्लेड बहुत स्पीड से यही की तरफ फेंकता है, लेकिन यही उसे हाथ से ही पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा ये फालतू सा ब्लेड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर यही अपने हाथों में एनर्जी चार्ज करते हुए बोलता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, अब कचरा साफ करने का टाइम आ गया है। फिर हुओ पेंग कहता है, बच्चे तू थोड़ा ज़्यादा ही हिम्मत वाला लग रहा है। और हुड से बोलता है, जा इसका सर मेरे पास काट के लेके आ। फिर हुड ये सर कहकर सारे ब्लेड एक साथ ही यही की तरफ फेंक देता है। यही एक गुस्से भरी दहाड़ मारता है जिससे एक शॉकवेव निकलता है और सभी ब्लेड्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब यही सामने देखता है तो हुड वहाँ नहीं होता। तब हुड ऊपर से अटैक करते हुए चिल्लाता है, ऊपर देख मैं यहाँ पर हूँ। यही एक स्माइल करता है और सोचता है, ये तो परफेक्ट टाइम है मेरा न्यू स्किल ट्राई करने का। उसके बाद यही एक लेजर बीम छोड़ता है जो हुड के सीने के आर पार हो जाता है और वो सीधे नीचे आकर गिरता है। फिर कैप्टन लिन शॉक होकर बोलता है, एक ही मूव में हुड डिफीट, ये लड़का क्या हुआ कहीं बिगिनर है? फिर हमें यही का एक कूल पोज देखने को मिलता है। फिर हुओ पेंग क्यूरोसिटी में पूछता है, तुम जेन टेक्निक यूज़ कर सकते हो, तुम किस क्लैन से हो? यही कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं डेमोला क्लैन से हूँ। और कहता है, अब तुम रोकर माफ़ी मांगोगे क्या? फिर हुओ पेंग गुस्से में कहता है, चाहे तुम जेन टेक्निक यूज़ करो, तुम जैसे कभी मेरे बराबरी नहीं कर सकते। और फिर अपना टेरेंटियर ब्लैक बियर ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो टकला फुल रेंज में यही की तरफ दौड़ता है। यही उसके पैरों पर एक लेजर बीम अटैक करते हुए बोलता है, तो चलो शुरुआत तुम्हारे पैर तोड़ने से ही करते हैं। हुओ पेंग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यही एक स्मार्ट जंप से बच जाता है। फिर टकला भी उसके पीछे जंप कर देता है और दोनों हाथों से उसे कुचलने जाता है, पर यही वहाँ से वैनिश हो जाता है और सडनली उसके पीछे आ जाता है। यही बोलता है, गेम ओवर, अब मेरी बारी है। फिर वो एनर्जी गेदर करता है और उसके बॉडी पर लगातार पावरफुल धराधर पंचेस मारने लगता है। फाइनली हुओ पेंग जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर पूरा टीम शॉक में आ जाता है और कहता है, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है।
और टकला बोलता है तुम्हारे जेन टेक्निक से तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस निकलती है, इसकी सज़ा तुम्हें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। फिर यही बैडस तरीक़ा से बोलता है मुझे कोसने वाले लोग बहुत है, तुम्हें मरना है क्या। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।